हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे बिहारी लाला, मेरे गोपू लाला की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आप सभी का स्वागत है मेरे लड्डू बाबू लाडो के चैनल में, आप सभी के चैनल में लड्डू गोपाल एंड लाडली डायरीज में जी। तो सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज मॉर्निंग में तो मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि मैं अपने लाला लाली को स्नान कराऊं कि ना कराऊं, क्योंकि बिल्कुल भी धूप का अता पता नहीं था और सर्दी और कोहरा बहुत ज़्यादा था। आप लोगों के साथ में मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, यदि सर्दी में धूप ना निकले, बदली का मौसम होगा, तो आपको कैसे लाला की सेवा करनी है, स्नान कराना है, आपको आचमन विधि से स्नान कराना है जी। तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा एक बार। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, आज के व्लॉग को। आज के विषय पे आते हैं। आज का जो विषय है मैं आपको बताऊं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब मैं अभी मेरे लाला के पास गई थी वृंदावन में, तो मुझे कुछ एक फैमिली मिली थी। आज मैं आपके साथ में अपना वही एक्सपीरियंस और वही उनके जो भाव, उनकी जो चीजें थी, उसको ही शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ में अपना ही एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जब मैं अभी मेरे लाला के पास में गई थी अपने लाला का जन्मदिन मनाने वृंदावन, मेरे लाला के पास, तो मैं आपको बताऊं, जब मैं प्रेम मंदिर से मैं और मेरे हस्बैंड लौट रहे थे, तो ऑटो में मुझे एक फैमिली मिली। फैमिली में वाइफ, हस्बैंड थे और उनके बच्चे थे। तो जैसे उनका जो बेटी थी बहुत क्यूट थी, तो वो बार बार मेरी तरफ आने को, मैं भी उसको खिलाने लग गई। तो हम लोग की कुछ बातें हुई, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप करती हैं सेवा लाला की, और कैसे क्या है, वो नहीं जानती थी कुछ भी। तो जी मैंने उनको बताया कि मेरे लड्डू बाबू लाडो, कन्हैया, किशोरी, सबका। तो उनके जो एक्सप्रेशंस थे, उनके जो भाव थे, मैं अगर आपके साथ में शेयर करूं, तो वो आप समझ लीजिए, इतना घबरा गई, घबरा करके मुझसे कह रही हैं, इतने लोग, इतने लड्डू बाबू और आपके पास में है, तो आप उनकी कैसे सेवा कर पाती होंगी, और कैसे, मतलब हमारे यहाँ पे भी है, लेकिन कैसे मतलब सेवा करना करें इतना, और कैसे क्या करें। तो एक उन्हीं का सवाल ये नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो कि लड्डू बाबू लाडो की सेवा लेने से घबराते हैं, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं कि हम उनकी सेवा कैसे लें। बहुत ही स्ट्रिक्ट सेवा नियम होते हैं, और हम उनकी सेवा कैसे कर पाएंगे। देखिए, लाला लाली की सेवा लेने से पहले, जैसे कल का जो मेरा वीडियो था, मैंने इसी पे आपके साथ में पूरा चर्चा करी। लेकिन अगर आपके जहन में ये चीज आ रही है कि हाँ कैसे करेंगे, तो ये अच्छी इसलिए है कि आप पहले से ही सोच रहे हैं कि आप पहले से ही कर रहे हैं कि हम कैसे लाला लाली की सेवा करेंगे, किस तरीके से करेंगे। लेकिन देखिए, घबराना, और आप ये सोच के, लाला की ही कृपा से आपके मन में ये भाव आ रहे हैं, क्योंकि लाला आपके पास, लाली आपके पास स्वयं आना चाहते हैं, अपनी सेवा का अवसर वो आपको देना चाहते हैं, जैसे कि मैं हर व्लॉग में अपने बताती हूँ। तो देखिए, कभी भी घबराइए मत। ये बहुत बड़ी असीम कृपा है लाला लाली की, कि वो आपको अपनी सेवा का अवसर प्रदान कर रहे हैं। मैं हर व्लॉग में अपने कहती हूँ, आप यदि नए सेवादार हैं तो किस प्रकार से लाला लाली की सेवा करें, मैं आज आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज कि आपने पूरा अपने आप को चेंज करके आप लाला लाली अपने घर आ गए, लड्डू बाबू, ठीक है, लाडो। अब आप नेक्स्ट डे से उनकी सेवा में लग गई। सेवा में जब आप लगी, तो आप इतना घबराइए मत कि अरे कैसे होगा, मैं कैसे सुबह उठूंगी, मैं, कोई बात नहीं है। आप देखिए, आपने सेवा अभी शुरू करी है लाला लाली की, तो शुरुआती दौर में जब आप उनकी सेवा करना शुरू कर देंगी, करती रहेंगी, तो आपको स्वयं ही इतना ज्ञान हो जाएगा, आपको खुद ही इतना ज्ञान हो जाएगा, आप खुद ही सारा काम और टाइम पे उठना, भोग, सब कुछ आपका समय से होने लगेगा जी। ठीक है, तो ये लाला लाली की ही कृपा होती, असीम कृपा, और जन्मों के आपके शुभ कर्म है, जिसका आपको फल मिलता है लड्डू बाबू लाडो की सेवा का अवसर प्रदान होके जी। नए सेवादार है तो आप लोग कुछ जो पॉइंट्स हैं उसका ध्यान दें। जल्दी सुबह उठने की कोशिश करिए। यदि आप 8 बजे उठती हैं, 7 बजे उठती हैं, तो 6 बजे उठने की कोशिश कर लीजिए। जब आप सुबह जल्दी उठ जाएंगी, तो आपके सारे काम जल्दी हो जाएंगे। घर में छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को आप बचपन से ही लाला लाली की सेवा में, लाला लाली के, आप उनकी भक्ति में लाइए। छोटे बच्चे हैं यदि आपको, तो जब आप पूजा करिए तो उनको साथ में बैठाइए। आप उनके अच्छे से हाथ पैर धुलवा करके, स्वच्छता के साथ में आप उनको बोलिए कि भोग लगा दें। आप उनको, देखिए बच्चे हैं, खेलते हैं इधर उधर, आप स्वच्छता का ख्याल रखिए शुरुआती दौर में।
आप उनसे भोग लगवाइए, शाम की जब आप आरती करिए तो अपने बच्चों को बैठाइए। तो इस तरीके से आपके बच्चे ही स्वयं लाला लाली की सेवा में उनको ही इतना आनंद आने लगेगा और उनको ही लाला लाली की कृपा से भक्ति का जो आनंद है वो लेने लगेंगे। फिर तीसरी पॉइंट आता है, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप लड्डू बाबू लाडो को अपने घर के बच्चों के साथ खेलने का अवसर प्रदान करिए। अब ऐसा भी नहीं मैं कहूंगी कि आप उनको छत पे ही ऐसा खेलने को दे दीजिए, आप बच्चों को ऐसा दे दीजिए। देखिए बच्चों के साथ बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वो बच्चे हैं, वो लाला को हर तरीके से उठाएंगे, हर तरीके से खिलवाएंगे, लेकिन आपको हमेशा ध्यान देना है, आपको उनके साथ में रहना है। जैसे आपने साफ कारपेट बिछा दिया तो आपने लाला लाली को बिठा दिया, बच्चे भी खेल रहे हैं लाला लाली के साथ में। तीसरा पॉइंट आता है था जो पॉइंट आता है, यदि आप भोग से डर रही हैं तो देखिए भोग से आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए, बिल्कुल लाला को लाली को जब आप भोग लगाइए, जैसे आप शुरुआती दौर में आप क्या करिए, अब इस टाइम पे सर्दियां चल रही हैं, आप मिठाई, आप एक बार मेवा पाक बना के रख लीजिए, मेवा के लड्डू बना के रख लीजिए, मिश्री का आप भोग लगाइए, फल का भोग लगाइए, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाइए। अन्न का भोग जरूर लगता है लाला लाली को, सुबह दूध का भोग जरूर लगाइए। और जैसे आप क्या करिए, पहले ही, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, पहले ही लाला लाली के लिए दाल चावल हो गया, पराठे हो गए, ये सब चीजें पहले ही बना लीजिए। अगर आपको दिक्कत हो रही है भोग बनाने के लिए, तो आप शुरुआती दौर में जो है वो आप जैसे कि मेवे के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स, अच्छे से दूध का ही भोग आप लगा सकती हैं, लगा लीजिए। लेकिन कोशिश जरूर करिए, क्योंकि देखिए करने से, करते करते ही जब आप स्टार्ट करेंगी तो ही आप लाला का भोग बनाने में बिल्कुल स्वच्छता का ख्याल रखिए। एक बर्तन अलग रख लीजिए, दाल और चावल का आप पहले ही उनका भोग बना लीजिए जी। तो ये पॉइंट हो गया। तो जब आप खुद ही सेवा करने लगेंगी तो आपको, आप जो सेवा में आ जाएंगे, आपको खुद ही ज्ञान आने लगेगा, आपको खुद ही समझ में आने लगेगा। आप देखिए घबराइए नहीं, कोई बात नहीं, अगर आपके पास समय कम है तो लाला का, लाली का श्रृंगार हल्का कर लीजिए। जब आप एक दिन हल्का श्रृंगार करेंगी, नेक्स्ट डे आपको खुद ही लगेगा कि अरे आज कल मैंने कितना हल्का श्रृंगार लाला लाली का किया, आज मैं और अच्छे से कर लूं। तीसरे दिन आपके अंदर और अच्छे भाव आएंगे। और देखिए लाला लाली मेरे बहुत दयालु हैं, वो भाव के भूखे हैं। उनको ये नहीं चाहिए कि इतना महंगा उनका हार हो, इतना महंगा उनका मांग टीका हो। इससे आप बिल्कुल भी ना घबराएं। देखिए पहले तो जो पोशाक भी होती थी प्रभु की, माता रानी की, लड्डू बाबू लाडो की, उसको भी लोग गंगा जल से शुद्ध करके ही पहना देते थे। तो यदि शुरुआती दौर में आप ज्यादा पोशाक नहीं ले पा रहे हैं तो आप थोड़ी ही पोशाक ले लीजिए, आप उनको बस स्वच्छता का ख्याल रखिए। आप गंगा जल, यमुना जल छिड़क करके फिर आप पहना सकती हैं उनको। जैसे आप स्टार्टिंग में 4-5 ही पोशाक ले लीजिए, तो जैसे शुरुआती दौर में आप इतनी पोशाक ले सकते हैं। और आप बहुत ज्यादा हैवी श्रृंगार करना सीखेंगे धीमे धीमे, तो आप उनके जो माले होते हैं, कंगन होते हैं, शुरुआती दौर में आप इतना ले आइए। फिर जब आप खुद ही सेवा और श्रृंगार करने लगेंगे तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि हाँ मैं लाली के लिए अपने मांग टीका भी ले आती हूँ, नथ भी ऐसे लगा देती हूँ। तो खुद से ही लाला लाली आपके अंदर ये भाव डालेंगे। आप घबराने वाले कोई नहीं होते हैं, क्योंकि ये तो आपके कर्मों के फल से लाला लाली को आपके घर आना है, अपने घर आना है और आपसे उनको सेवा लेना है। तो घबराइए बिल्कुल भी नहीं। यदि आपको अवसर प्रदान हुआ है ये लाला लाली की सेवा का, तो बिल्कुल दिल से, बिल्कुल लाला लाली से प्रार्थना करते हुए कि आप देखिए, सबसे पहले तो आप उनके साथ में एक संबंध बनाइए। आप लाला लाली को जब अपने घर वो आ जाएंगे तो आप उनके साथ पुत्र पुत्री का संबंध बनाना चाहते हैं, कि आप उनके साथ सखी सखा का संबंध बनाना चाहते हैं। इस तरीके से जो आप उनके साथ में संबंध बनाना चाहते हैं, जो भाव आपके अंदर आए, उस प्रकार से आप संबंध बना करके आप स्वयं ही लाला लाली से प्रार्थना करिए कि मैं आपकी सेवा अपनी समर्थ के अनुसार कर रही हूँ। जो मेरी समर्थ है, आपकी कृपा से आपका, आपको ही अर्पण है लाला लाली। प्रभु मेरे, मुझे इतना ज्ञान प्रदान करिए। प्रभु से ही प्रार्थना करिए हर पल हर क्षण कि प्रभु मैं आपकी सेवा कर रही हूँ, मुझसे कोई गलती ना हो, आपकी कृपा से मेरी सेवा पूर्ण हो। और मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे इतना ज्ञान दीजिए कि मैं आपकी सेवा बिना किसी गलती के और बिल्कुल आनंद के साथ कर सकूं। फिर देखिएगा आपके ऊपर कितनी ही लाला लाली की कृपा बरसती है। मेरे लाला लाली बहुत दयालु हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो था ये उन लोगों के लिए था जो लोग लाला लाली की सेवा लेने से के पहले घबरा रहे हैं। आप बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि आपके अंदर जो भाव आ रहे हैं वो भी मेरे लाला ही लेकर के आ रहे हैं।
तो बिल्कुल उनकी सेवा करिए। कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि जो मैंने आपके साथ में शेयर किया, इस तरीके से आप लाला लाली की सेवा कर सकती हैं जी। और कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर बताऊंगी। आप लोगों के कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा, मैं उससे मोटिवेट होती हूँ जी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। आज के लिए बस इतना ही। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी। राधे राधे जी, हरि बोल। आइए आपको कराती हूँ अपने लाला लाली के आज के श्रृंगार दर्शन। हरि बोल, हरि हरि बोल। ये देखिए आज के श्रृंगार दर्शन कुछ इस तरीके से मेरे लाला ने पहना है, बिहारी लाला ने आज ये ड्रेस। लड्डू बाबू, लाडो मेरी लाडो, मेरे केशु, कन्हैया, किशोरी, कान्हा और कन्हैया की कैप कहाँ गई, मैं अभी लगाती हूँ। और ये मेरे श्यामा श्याम, मेरे प्रिया प्रीतम, गौर निताई जी, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास और मेरे गोपू लाला। तो चलिए मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो जी।